हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है ना? चलो बढ़िया। तो देखो, लास्ट वन अपने पढ़ा था अपने वर्ब। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे अपने। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी को बहुत जोर से गुड इवनिंग। हाँ जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने वो है एडजेक्टिव। नाम सुना है सभी ने? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, शुभ संध्या। अब ये संध्या कौन है ये बताओगे आप? हाँ, आगे सारे लोग। अब इधर ध्यान दो अपने। देखो, बात करें अपने एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होता है अपने? जो किसी क्वालिटी बताने के लिए काम करता है अपने, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं अपन। हाँ, बिल्कुल सही बात, विशेषण। ठीक है जी। तो देखिए जरा, कि बात करें अपन एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। एडजेक्टिव इज यूज टू मॉडिफाइंग ए नाउन और प्रोनाउन। कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई करें, जो उसकी विशेषता बताए उसे अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव अपने। ठीक है जी। तो अभी अपन देख रहे थे कि अपने पास वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, ऑब्जेक्ट अपन प्रेपोजिशन के बाद में भी लगाते हैं, मैन वर्ब के बाद में भी लगाते हैं अपने। तो जो एडजेक्टिव है इसको सेंटेंस में कहां पे रखते हैं वो देखो जरा। तो इसको अपन सेंटेंस में दो तरीके से यूज करते हैं। तो उसको यूज करने के दो तरीके होते हैं अपने। जो पहला होता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। और जो सेकंड वन है उसे बोलते हैं प्रीडिकेटिव। ठीक है जी। तो देखिए जरा, एडजेक्टिव को अपन दो तरीके से यूज करेंगे सेंटेंस में, एक तो एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रीडिकेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो जरा। कि यदि अपने पास में जो एडजेक्टिव है, यदि वो एडजेक्टिव है नाउन से पहले है, यदि अपने पास में जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव। और यदि वो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद में है, यदि वो नाउन या प्रोनाउन के बाद में है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। इसे अपन यूज करें इस तरीके से। रोहित जी, गुड स्टूडेंट। तो यहां पे अपने गुड का यूज किया किससे पहले देखो जरा। नाउन से पहले। ठीक है जी। और नाउन की विशेषता बता रहा है अपने। चल तो रहे नालायक, को कहां रुक गया? हाँ। तो देखो जरा, यदि एडजेक्टिव नाउन से पहले होगा अपने, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अपने एट्रीब्यूटिव। और किसकी विशेषता बता रहा है अपने यहाँ पे? ये स्टूडेंट की। या फिर इसी एग्जाम्पल को अपन ऐसे लिखे, रोहित इज गुड। तो अब देखो जरा, अब जो एडजेक्टिव है अपने वो कहां पर है? नाउन के बाद में। तो एडजेक्टिव है उसे अपन दो जगह यूज कर सकते हैं, एक तो नाउन से पहले, और दूसरा नाउन प्रोनाउन के बाद में। आप दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते हो। ठीक है जी। तो यदि नाउन से पहले है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव। और नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ रखा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना, जो काम की है अपने, ये तो फालतू बात है, जो काम की बात है उस पर ध्यान देना। ठीक है। कि जब अपन बात करेंगे एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव के साथ में क्या दे रखा होगा? नाउन। तो इसके साथ में आर्टिकल आता है। ध्यान देना। यदि एडजेक्टिव और उसके साथ में नाउन हो तो उससे पहले क्या आता है? आर्टिकल। और जब अकेला एडजेक्टिव हो तो कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये अपने एक रूल हो गया आर्टिकल का। तो अपन आगे चल के जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब ये चीज वापस से रिपीट होगी अपने। ठीक है जी। तो बात समझ में आई सभी को अपने? कि आप नाउन से पहले भी लगा सकते हो और नाउन प्रोनाउन के बाद में भी लगा सकते हो। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया।
अब एक बात बताओ मुझे कि एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री कितनी होती है? हाँ ज्योति जी, गुड इवनिंग। 3 डिग्री होती है, बिल्कुल सही बात। तो एडजेक्टिव है, इसका जो पहला यूज करते हैं वो अपने करते हैं डिग्री में। ठीक है जी। तो एडजेक्टिव इसका पहला यूज किस में किया जाता है? अपने डिग्री में। तो डिग्री अपन 3 तरीके से यूज करते हैं। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव उसकी डिग्री कब यूज करते हैं और डिग्री बनाते कैसे हैं वो देखेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने ये चेक करना है कि नहीं वो एक की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक की बात करेंगे तो वहां पे डिग्री क्या होगी? पॉजिटिव। दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कंपेरेटिव। और दो से ज्यादा की बात होगी तो सुपरलेटिव। तो सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि वो कितने की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने एडजेक्टिव को डिग्री में पुट करेंगे अपन। ठीक है जी। तो अब देखो डिग्री बनाते कैसे हैं अपने। तो जो सबसे पहला तरीका है अपना वो देखो जरा, कि पॉजिटिव में तो क्या होता है, जो एडजेक्टिव जैसा होता है उसको वैसा ही रखते हैं अपने। जब कंपेरेटिव बनाए तो उस एडजेक्टिव में क्या यूज किया जाता है? ई आर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ई एस टी। देखो जरा कैसे बात करें अपन स्ट्रोंग की, कैसे बनेगा? स्ट्रोंगर। और सुपरलेटिव स्ट्रोंगेस्ट। तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए अपन उसमें किसका यूज करते हैं? ई आर और ई एस टी का। ठीक है जी। तो ये तो पहला तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा अपने। दूसरा तरीका देखो जरा, यदि अपन बात करें उस एडजेक्टिव की और उस एडजेक्टिव के एंड में पहले से वाई हो, यदि उस एडजेक्टिव के एंड में क्या आ जाए? वाई। तो अपने क्या करते हैं कि जो वाई होता है उसको आपको मैंने बताया था किस में कन्वर्ट करते हैं अपन? आई में। तो वहां पर क्या यूज करेंगे? आई आर। और सुपरलेटिव की बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा? आई ई एस टी। ठीक है जी। तो वाई को हटाकर अपन आई आर और आई एस टी लगाएंगे इसमें। देखो जरा कैसे। इस बात करें अपन हैप्पी की, कंपेरेटिव में क्या बनेगा अपने? कि वाई को हटाकर क्या लगाएंगे वहां पे? आई आर। सुपरलेटिव की बात करें अपन तो वाई को हटाकर क्या आएगा? आई ई एस टी। ऐसे अपन यूज करें। लवली, क्या बनेगा इसका? लवलियर। और सुपरलेटिव क्या बनेगा? लवलीएस्ट। ठीक है जी। तो वाई को हटाकर आई आर और आई एस टी, यदि वाई नहीं दे रखा तो डायरेक्ट क्या लगाना है? ई आर और ई एस टी अपने। ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो जरा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ जी। अब जैसे अपन बात करें इस तरीके से अपने, जैसे मान लो अपने पास दे रखा हो ब्यूटीफुल, तो इसके जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है वो कैसे बनेगी ब्यूटीफुल की? बताना जरा। मोर और मोस्ट से बनेगी। अच्छा, इसमें मोर और मोस्ट क्यों लगाते हैं? इसमें ई आर और ई एस टी क्यों नहीं लगाया? कोई रीजन इस चीज का? द ब्यूटीफुल का मतलब सारे अच्छे लोग हो जाते हैं मनीषा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो मैंने पूछा कि इसमें मोर और मोस्ट का यूज क्यों करते हैं, ई आर और ई एस टी से क्यों नहीं बनाते इसको? कोई तो रीजन होगा। बचपन से पढ़ते हो ना आप ये चीज, तो बताओ फटाफट। अरे नहीं पता होता तो लिख दिया करो, सर नहीं पता, नालायक हूँ। हाँ बहुत ही बढ़िया, ऐसे लिख दिया करो नहीं पता। देखो ध्यान देना जरा, अपन बात करें किसी एडजेक्टिव की, और यदि उस एडजेक्टिव के
देखो पहले अपन देसी तरीका देखेंगे अपने। यदि उस एडजेक्टिव में दो से ज्यादा वोवल है, यदि उस एडजेक्टिव में दो से ज्यादा वोवल है, तो कंपेरेटिव में अपन क्या यूज करते हैं? मोर। और सुपरलेटिव में क्या यूज करेंगे? मोस्ट। ध्यान देना जरा, यदि अपने पास में कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव में दो से ज्यादा वोवल आ जाए, तो देखो ब्यूटीफुल है, इसमें वोवल कितने अपने पास में? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने वोवल है? पांच। तो यदि किसी एडजेक्टिव में दो से ज्यादा वोवल है, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे? मोर और मोस्ट। ये अपना देसी तरीका है। देखो क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव क्या बनेगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। अब बात करें अपन हैंडसम की, तो हैंडसम में देखो कितने वोवल है अपने पास में? एक, दो, तीन। ठीक है जी। दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा वोवल होंगे तो अपन क्या लगाएंगे? मोर और मोस्ट। हाँ जी। अब देखो जरा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ब्यूटीफुल और हैंडसम में क्या डिफरेंस है? हाँ, अच्छा तो आप कह रहे हो कि ब्यूटीफुल लड़की के लिए आता है, हैंडसम लड़के के लिए आता है, ऐसा ही है सभी का कहना? ठीक है, अब एक चीज देखो, ध्यान देना जरा। एक सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्यूटीफुल में और गॉर्जियस में क्या डिफरेंस है फिर? क्योंकि ये वाले वर्ड तो आप बहुत यूज करते हो, है ना, किसी के कमेंट बॉक्स में जाके। हाँ, तो कब तो ब्यूटीफुल यूज करना होता है, कब गॉर्जियस यूज करना है, बताना जरा। ज्यादा सुंदर गॉर्जियस होते हैं? देखो, आप क्या कि दो चीजें यूज करते हो अपने। अच्छा, अति सुंदर। देखो ध्यान देना जरा, ब्यूटीफुल में और गॉर्जियस में एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, जो हमेशा ही खूबसूरत होता है उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं। जो हमेशा ही खूबसूरत हो उसे क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। और जो ओकेजनली होता है उसे बोलते हैं गॉर्जियस। ठीक है, तो जैसे आप शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली लोग गॉर्जियस बोलते हैं वहां पे ना, कि यार यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है जी। उसका एक रीजन है सिंपल सा, क्योंकि उस दिन वो क्या है कि वो ब्यूटी पार्लर होता है ना एक, हाँ वहां जाके आए होते हैं, वो टेम्परेरी होता है। उनका मुंह धुला देना तो गोडे जैसी शक्ल निकले उनकी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उस दिन गॉर्जियस बोलते हैं। और जो हमेशा खूबसूरत है उसे क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ये बताना जरा कि सही है क्या? गलत है ये सेंटेंस? तो सही कैसे होगा, बताना जरा। देखो, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? गॉर्जियस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? गॉर्जियस। अब यदि मैं सेंटेंस लिखूं ऐसे, यू लुक ब्यूटीफुल,
ऐसा देखो क्यों, आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि मेरे की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसी आई है, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि वो काम हमेशा होता है, वो रूटीन एक्शन है, और जो हमेशा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जो टेम्परेरी होता है, जो कुछ ही समय के लिए होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है जी। और गॉर्जियस क्या होता है अपने, टेम्परेरी, इसलिए इसमें तो क्या आएगा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और ये क्या बनेगा, यू लुक ब्यूटीफुल। समझ में आया डिफरेंस। हाँ, तो आगे से जब किसी को भी आपको कुछ तारीफ करनी हो तो तरीके से सोच समझ के पूरा टेंस वेंस लगा के अच्छे से करना, ठीक है। अब मत कहना कि सर ने बताया नहीं कि किसी से बात करनी हो तो कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन के सही पूरा है ना। हाँ, अब ध्यान रखियो आगे सर ने, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देखो, आप में से किसी ने वो देखा है कि ट्रिपलिंग एक वेब सीरीज है, ट्रिपलिंग, किसी ने देखी हो तो आप में से। नहीं, हम तारीफ करते ही नहीं, हम सिर्फ बेइज्जती करते हैं मनीषा जी, तारीफ करना आता ही नहीं हमको। हाँ, ये बात भी सही है हेमलता जी, तो कोई पढ़ा लिखा पटाओ जिसको इंग्लिश आती हो। अच्छा, वो ट्रिपलिंग देखो, एक वेब सीरीज है, बहुत अच्छी वाली वेब सीरीज है, उसमें वो एक चितवन कैरेक्टर होता है, वो एक डायलॉग बोलता है, बाबा यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब वहां पे वो पर्सन के लिए बोलते हैं, वो लड़के के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यदि कोई पर्सन बाय हार्ट अच्छा हो, यदि कोई पर्सन दिल से अच्छा है, तो उसके लिए भी ब्यूटीफुल यूज करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो लड़कों के लिए भी ब्यूटीफुल आता है, लेकिन कब, जब वो दिल से अच्छे होते हैं तब आता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा अपने। और ये गोरा काला ये सब फालतू की बातें हैं, मोह माया सब मन का वहम है ना। हाँ जी। अब जो काम की चीजें देखो, इसी से गोरे काले से मुझे एक बात याद आई बहुत अच्छी वाली, किसी एक महान शायर ने बहुत अच्छी चीज कही है कि खूबसूरती तो अक्सर सांवले रंग में होती है, कि खूबसूरती तो अक्सर सांवले रंग में होती है, गोरे तो तब भी फरेबी थे और आज भी फरेबी है, ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, अब इधर ध्यान दो अपने थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि जब बात करें अपन ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट है, इसकी अपने कंपेरेटिव बनानी होगी तो इसमें मोर आएगा, और सुपरलेटिव बनानी होगी तो मोस्ट आएगा, ठीक है जी। हाँ, तो अब ध्यान देना जरा अपने। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो ऑनेस्ट है, ठीक है, इसमें तो देखो सिर्फ दो ही ओवल, दो से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपने मोर और मोस्ट क्यों लगाया, इसका एक रीजन है। तो ये वाला जो रूल है अपना, ये तो देसी तरीका है, इसके अलावा सब जगह अप्लाई होता है। अब जो इंग्लिश वाला रूल है उस पर ध्यान देना कि इंग्लिश में इस रूल को बनाते कैसे हैं अपने, कि मोर और मोस्ट कैसे लगाते हैं, इंग्लिश वाला ध्यान देना। एक वर्ड होता है अपने सिलेबल, आप में से किसी ने सुना है सिलेबल, ये वाला वर्ड सुना है कभी आप में से। शुभांशु जी, क्या टाइप करवा रहे हो आप। अरे जो पूछा है उस पर ध्यान दो थोड़ा, नालायक देखो, ये सिलेबल अपने आपको एक सिंपल सा तरीका है सिलेबल का। देखो, एक होता है अपने वोवल और एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वोवल और एक क्या होता है कॉन्सोनेंट। इन दोनों का जो पेयर होता है, जो इनका जोड़ा होता है, उसे सिलेबल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान देना, यदि कोई एडजेक्टिव है, अब बताओ देखो, ये भी कपल है, इनका भी जोड़ा है, और आप लोग सारे सिंगल बैठे हो, नालायक हो। हाँ, ध्यान दो इधर। तो यदि कोई एडजेक्टिव है जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, यदि किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल है अपने, अच्छा दिल पर लग गई तो निकाल के फेंक दो दिल को, सुभांशु जी आप। हाँ, तो यदि किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल है, तो उसमें हमेशा मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल हो, मतलब वोवल कॉन्सोनेंट का पेयर, तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट, ठीक है जी। अब देखो जरा, इसमें कितने सिलेबल है अपने, एक और दो। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले वोवल और फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए। इसमें कितने सिलेबल है अपने, दो। इसमें देखो,
एक, दो। इसमें देखो जरा, एक, दो, तीन। यदि किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल है तो उसमें हमेशा क्या लगाना है, मोर और मोस्ट। तो अब एक छोटी सी चीज ध्यान देना जरा, इसमें अपने जो सिलेबल है वो देखो कितने हैं। इसमें भी दो सिलेबल है अपने, एक से ज्यादा ही है, लेकिन इसके एंड में देखो क्या है, वाई। ठीक है, तो वाई वाले पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। वाई के अलावा जितने भी होंगे सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यदि किसी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल है तो उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं, किसको छोड़कर, वाई वाले को छोड़ के। वाई वाले में तो हमेशा क्या करना है, आई आर और आई एस टी करना है अपने। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को, किसी को भी डाउट? अशोक जी बन नहीं रहा, उसके लिए बेटा सरकारी नौकरी चाहिए पहले, और थोड़ी शक्ल भी ढंग की होनी चाहिए। हाँ देखो जरा, ध्यान देना अपने इधर। नेक्स्ट वन अपने, तो आपको मैंने कल वर्ब पढ़ाया था अपने, तो देखो वर्ब में अपने एक चीज पढ़ी थी कि जेरेंड और इन्फिनेटिव है वो तो नाउन का काम करते हैं। ठीक है जी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल काम करते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, तो यदि अपन एडजेक्टिव में यूज करें अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मैरव की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये बताया था आपको मैंने कल, ये दोनों भी किसका काम करते हैं अपने, एडजेक्टिव का। तो इन दोनों की भी जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे अपन, वो किससे बनेगी, मोर और मोस्ट से। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि मोर और मोस्ट है वो सिर्फ दो ही कंडीशन में यूज करते हैं अपन। ठीक है जी, हाँ तो ये तो मैंने कहा, या तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए या शक्ल अच्छी होनी चाहिए। एक तो अच्छी होनी चाहिए ना दोनों में से कम से कम। अब यहाँ तो कि लोगों की दोनों ठीक नहीं है। हाँ देखो, इधर ध्यान दो अपने। ठीक है, तो मोर और मोस्ट है वो सिर्फ दो ही कंडीशन में यूज करते हैं अपने। एक तो कब, जब सिलेबल एक से ज्यादा हो, और दूसरा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल। इन दो ही कंडीशन में मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज ई आर और ई एस टी, और वाई हुआ तो आई आर और आई एस टी। ठीक है जी, ध्यान रखना इसका। हाँ अब देखो नेक्स्ट वन अपने, जैसे हम बात करें इंटरेस्टिंग की। ठीक है जी, कंपेरेटिव क्या बनेगी, मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव क्या बनेगी, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऐसे अपन यूज करें, टाइड क्या बनेगा, मोर टाइड, और सुपरलेटिव मोस्ट टाइड। ठीक है जी, तो जब भी अपन बात करेंगे इनकी, तो इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव किससे बनाएंगे अपन, मोर और मोस्ट से। ये सिर्फ दो ही कंडीशन में यूज करना है अपने। ठीक है ना, अब जो लास्ट पॉइंट है अपना इसका, वो देखो जरा। देखिए, बात करें अपन बेड की, या फिर अपन बात करें इल की। देखो इल एक तो क्या होता है, अपने बीमार होना होता है, और एक इल होता है बेड का सिनोनियम, बुरे के लिए भी आता है। इन दोनों की जो कंपेरेटिव होती है वो क्या होती है, वर्स, और जो सुपरलेटिव होती है वो क्या होती है, वर्स्ट। ऐसे अपन यूज करें अपने, मच और मेनी। तो मच और मेनी में आपको मैंने एक डिफरेंस बताया था कि मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी किसके लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल के लिए। कंपेरेटिव क्या होती है, मोर, सुपरलेटिव क्या बनती है, मोस्ट। नेक्स्ट वन देखो, बात करें अपन गुड की, तो इसमें क्या बनता है, बेटर, और सुपरलेटिव क्या बनती है अपनी, बेस्ट। और बात करें अपन लिटिल की और फ्यू की, तो देखो लिटिल किसके लिए आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ये डिनोट करता है क्वांटिटी को। किसको डिनोट करेगा, क्वांटिटी को। फ्यू है ये किसके लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, जो प्लूरल होते हैं उसके लिए काम में आता है, और ये डिनोट करता है उसकी संख्या को। किस चीज को डिनोट करेगा, संख्या को। तो इसकी जो कंपेरेटिव होती है वो लेस, और सुपरलेटिव क्या होती है, लीस्ट।
तो अपन यूज करते हैं एट लीस्ट, कम से कम। वहां पे ये वाला लिस्ट होता है। ऐसे है कि यूज करते हैं लिस्ट बट नोट लास्ट वगैरह, अपने ऐसे कई लास्ट बट नोट लीस्ट। ठीक है जी, ये फ्रेज यूज करते हैं अपने। कंपेटिव फ्यूअर, सुपरलेटिव फ्यूअस्ट। ठीक है जी। तो इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ना के बराबर। डिफरेंस क्या है कि ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है। ठीक है जी। तो ये था अपने कि किसी एडजेक्टिव की कंपेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि पॉजिटिव का भी यूज करते हैं जब बात एक की करनी हो। ठीक है। दो के बीच में कंपेरिजन, कंपेरेटिव। दो से ज्यादा हुआ तो सुपरलेटिव। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपने की डिग्री कौन सी कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। तो इसका जो रूल फर्स्ट है अपने बहुत सिंपल सा है, कि जब भी अपन बात करेंगे एक ही पर्सन की या एक ही थिंग की, तो वन पर्सन और थिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। देखो जरा कैसे। ही इज गुड, इज ए गुड स्टूडेंट। तो आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री है, इसको अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपने। एक तो कब, नाउन प्रोनाउन के बाद में। दूसरा, नाउन प्रोनाउन से पहले। ठीक है जी। तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, नाउन से पहले भी और नाउन प्रोनाउन के बाद में भी। कितने की बात हो रही है, एक की। तो जब एक पर्सन या थिंग की बात होगी तो उसके लिए जो एडजेक्टिव है कौन सी डिग्री में होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में। बात समझ में आई, पहला रूल सभी को अपने सिंपल सा है। अरे पहला रूल समझ में आया सभी को, चलो बढ़िया। अब जो सेकंड रूल है इस पे ध्यान देना अपने। ठीक है। देखो, अब जैसे अपने एग्जांपल लिखे एक सिंपल सा इस तरीके से। तो ये बताओ जरा, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है मैंने। कैसे होगा, ये बढ़िया। देखो, आपको जब मैंने नाउन एंड केस पढ़ाया था और जब अपने प्रोनाउन पढ़ा था, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी किन्हीं दो पर्सन को एक समान दिखाना हो, ठीक है, दो पर्सन थिंग्स वगैरह जो भी है, तो वो दोनों हमेशा सेम केस में होने चाहिए। या तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, या दोनों ऑब्जेक्टिव में होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए। दोनों में से किस में होने चाहिए, सेम केस में होने चाहिए। ये बताया था आपको। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे अपन ने यूज किया एज इज। तो अपन दो यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं एज इज, एक अपन यूज करते हैं सो इज। अब देखो, अब वहां पर जो एडजेक्टिव दिया होगा, तो कभी भी दो पर्सन से या दो थिंग्स है, तो टू पर्सन और थिंग्स, उनको एक समान दिखाना है तो वहां पर एज एज यूज किया जाता है या सो एज यूज किया जाता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होता है। जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा कौन सी डिग्री का होगा, पॉजिटिव का। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखो जरा। यदि वो एडजेक्टिव है, यदि वो नेगेटिव सेंस में है, तो आप क्या लगा सकते हो, सो एज। और जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी भी सेंस में हो। देखो, मैंने सेंस लिखा है, सेंटेंस नहीं लिखा है। सेंस में और सेंटेंस में बहुत डिफरेंस होता है अपने। ठीक है जी। तो देखो, यदि एडजेक्टिव है वो नेगेटिव सेंस का है तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन यदि वो एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस का है तो सिर्फ क्या आएगा, एज एज आएगा। और वहां पर उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस अपन ने बनाया, ये बनता कैसे वो देखो। ये बेसिकली क्या होते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं अपने। तो अब देखो जरा,
कि कभी क्या होता है कि टू पर्सन्स और थिंग्स है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, सेम होती है। तो टू पर्सन्स और थिंग्स है, उनकी क्वालिटी सेम है, तो उसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री से। दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों की क्वालिटी सेम है, देखो दोनों की क्वालिटी सेम है, तो इन दोनों को एक साथ कैसे डिनोट करते हैं अपने, वो देखो जरा। तो इसको अपन जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री से। हैंडसम है पॉजिटिव सेंस में है, जो एडजेक्टिव है कौन सा सेंस में, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में हमेशा क्या आता है, एज। और आगे वाले सेंटेंस को भी अपन किससे जोड़ देंगे, एज से। हाँ जी, अब देखो जरा। तो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो अपना इस तरीके से बनता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना जरा, वर्ब अपने पास पहले से है, वर्ब है अपने पास पहले से, एडजेक्टिव है वो पहले से है अपने पास में, ठीक है जी। तो जब वर्ब और एडजेक्टिव पहले से दे रखा है, तो वो क्या करते हैं कि इसको वापस नहीं लिखते हैं, इसको वहां से हाइड कर देते हैं। क्योंकि ये चीज पहले से लिखी है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं होती। यदि आपने लिख रखा है तब भी सही है, नहीं लिखा हुआ है तब भी सही है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से, ठीक है जी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी किन्हीं दो को एक समान दिखाना है या उनके बीच कंपैरिजन करना है, तो दोनों किस में होने चाहिए, हमेशा सेम केस में होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास सब्जेक्टिव है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव। बात समझ में आई। तो यहां पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। दोनों तरफ केस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। वो इस वजह से होता है सेम। समझ में आया सभी को, किसी को भी डाउट इसमें। चलो बढ़िया। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखो जरा आपने। बताओ क्या एरर है सेंटेंस में। अब देखो, सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि वो एडजेक्टिव है कौन से सेंस में, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव। यदि नेगेटिव सेंस में होता तो एज एज और सो एज दोनों सही होते हैं। यदि पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव में सिर्फ कौन सा आ सकता है, एज एज, ठीक है जी। सो एज है वो सिर्फ नेगेटिव में आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा। तो ये था अपने पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री अपन दो तरीके से यूज करते हैं, या तो वन पर्सन और थिंग है उसकी क्वालिटी बतानी हो, या दो पर्सन है या दो थिंग्स है उनकी क्वालिटी सेम हो, एक समान, ठीक है जी, तब क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। अब अपन बात करते हैं सेकेंड वन अपने कंपेरेटिव की। तो कंपेरेटिव तो सिंपल सा है। तो जो पहला रूल है अपना, वो ये है कि दो पर्सन और थिंग्स है उनके बीच में कंपैरिजन है। कि टू पर्सन्स और थिंग्स, यदि दो पर्सन्स और थिंग्स है उनके बीच में कंपैरिजन करना है, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, अपने कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे अपन। देखो जरा कैसे। बताओ जरा क्या एरर है इसमें। अभी भी तो आपको मैंने बताया था कि जब बात करें अपन टू पर्सन्स और थिंग्स की, उनको एक समान दिखाना हो, उनके बीच में कंपैरिजन करना हो, तो दोनों तरफ हमेशा सेम केस होना चाहिए। इधर पॉजिटिव है तो इधर वो, सॉरी, इधर सब्जेक्टिव है तो इधर भी सब्जेक्टिव।
इधर ऑब्जेक्टिव तो इधर भी ऑब्जेक्टिव, दोनों तरफ केस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। तरीका अभी आपको बताया था मैंने कैसे करते हैं, बात समझ में आई। तो यहां पर दो के बीच में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में अपने डिग्री क्या आती है, कंपेरेटिव। तो या तो ई आर लगाते हैं अपन या फिर मोर लगाते हैं, ये बताया था आपको मैंने। और इसमें कंपैरिजन में अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे, देन। ठीक है जी। अब ये जो सेंटेंस है अपने बना कैसे अपने वो देखो, एक्चुअल में ये सेंटेंस होना चाहिए था इस तरीके से, आई एम फास्टर देन ही इज फास्ट, कि वो फास्ट है लेकिन उससे ज्यादा तेज कौन है, मैं हूं। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट ऐसे होना चाहिए था। अब क्या है कि जो वर्ब है पहले से दे रखी है अपने, एडजेक्टिव पहले से दे रखा है, तो इसको वापस से नहीं लिखते, इसको हिडन कर देते हैं वहां से वो। ठीक है जी, बात समझ में आई सभी को अपने। सिर्फ 6 लोगों का आंसर है, नालायक को फटाफट आंसर दो। बात करें यहाँ पे सेंटेंस की अपने, तो देखिए कभी अपने पास में मान लो लिखा जाए ऑफ द टू, कभी अपने पास में लिखा हो ऑफ द टू, या फिर अपने पास में हो बिटवीन, और आपको सबको पता है बिटवीन भी दो के लिए आता है। ठीक है जी। अब देखो दो में से किसी एक को अपन अलग दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा वहां पे। अब दो में से किसी एक को अलग दिखाएंगे अपने, तो जो भी एडजेक्टिव होगा वो कौन सी डिग्री में होगा, अपने कंपेरेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में होगा, कंपेरेटिव। अब दो में से एक को अलग दिखाएंगे, तो अलग दिखाने के लिए उसको पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा, और पर्टिकुलर बनाने के लिए क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल। तो ध्यान देना कि दो में से किसी एक को अलग दिखाया जाए, ठीक है जी, तो वहां पे डिग्री कौन सी होगी, कंपेरेटिव। और अलग दिखाने के लिए उसको पर्टिकुलर बनाना पड़ता है, पर्टिकुलर बनाने के लिए हमेशा क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल। तो आज तक तो आप लोग ये पढ़ते आए हो कि डेफिनेट आर्टिकल है वो सुपरलेटिव में आता है, लेकिन अब ध्यान रखना कि इसको कंपेरेटिव में भी यूज करते हैं, और कब भी यूज करना है, जब दो में से किसी एक को अलग दिखाया जाए, तो उसको अलग दिखाने के लिए पर्टिकुलर बनाना पड़ता है वहां पे। बात समझ में आई सभी को। हाँ, तो ध्यान देना कि कंपेरेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं पर, और कब करना है, जब दो में से एक को अलग दिखाएं। ये अपने आर्टिकल में रिपीट होगा, वापस से ध्यान रखना। और अभी एक जगह और आएगा अपने, ठीक है। तो अब जो अपना आंसर है वो देखो क्या है, दो में से एक को अलग दिखा रहे हैं अपन, कंपेरिजन है, कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और बात सिर्फ दो की हो रही है, तो सुपरलेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दो से ज्यादा के लिए आता है। कंपेरिजन हो रहा है तो इंप्रूवमेंट होगा, तो क्या आएगा उससे पहले, डेफिनेट आर्टिकल, तो क्या बनेगा, द बेटर। ठीक है जी। एक एग्जांपल और देखो जरा। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसके साथ अपन क्या लगाते हैं, कंपेरेटिव में मोर। और इससे पहले क्या आएगा यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल, तो क्या बनेगा, द मोर इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें भी डेफिनेट आर्टिकल आता है, लेकिन कब आएगा, जब दो में से एक को अलग दिखाएंगे तब अपन। ठीक है जी। तो कंपेरेटिव डिग्री है दो जगह यूज करते हैं अपन, या तो दो के बीच में कंपेरिजन करने के लिए, या दो में से एक को अलग दिखाने के लिए। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वन है अपने वो है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री तो आपको भी पता है, कब यूज करते हैं, बहुत में से एक के लिए, कि वहां पर दो से ज्यादा होंगे, और बहुत में से एक की बात होगी। तो बहुत में से एक को अलग दिखाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं अपने,
सुपरलेटिव डिग्री का। देखो जरा कैसे। सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो बहुत में से अपने पास एक बड़ा ग्रुप दे रखा होगा, उसमें से अपन किसी एक को अलग दिखाएंगे तो वहां पे डिग्री कौन सी होगी? सुपरलेटिव। और उसके साथ में क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल अपने। ठीक है जी। और इसी सेंटेंस को अपन एक तरीके से वो लिख सकते हैं अपने। सचिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो जितने भी प्लेयर्स है उसमें से सबसे बेस्ट कौन है अपने? सचिन। तो बहुत में से एक को अलग दिखाने के लिए तो अपने पास एक बड़ा ग्रुप दे रखा होगा, उसमें संख्या क्या होगी हमेशा? दो से ज्यादा। तो एक बड़े ग्रुप में से किसी एक को अलग दिखाएंगे तो वहां पे डिग्री कौन सी होगी हमेशा? सुपरलेटिव। हाँ सी जी, क्या कह रहे हो आप? टेलीग्राम लिंक भेज दो। भाई साहब यहाँ से तो भेज नहीं सकता, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां से भेज देंगे आपको। ठीक है। इधर ध्यान दो भी अपने। तो सुपरलेटिव डिग्री की अपन बात करेंगे तो इसका यूज कहाँ पे करना है? बहुत में से एक के लिए। ठीक है जी। तो अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, मोबाइल में यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं है। बंदा है वो, इसको भेज दो भाई। इसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। आराम से देख लो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, इतने ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन है। आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपने। बताओ फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं लगाते। अब देखो ध्यान देना जरा। बात करें अपनी इसकी अपने, तो देखो अपने क्या है कि इतने सारे ऑप्शन है, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने ऑप्शंस इलिमिनेट करो, ऑप्शंस हटाते जाओ। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। ये वाला आपको मैंने कहीं बताया था कि वन ऑफ के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन। ठीक है जी। क्या यहाँ पे वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है? एक ऑप्शन गया। यहां पर भी नाउन प्लूरल नहीं है, ये भी गया। यहां पर भी नाउन प्लूरल नहीं है, ये भी गया। यहां पर भी प्लूरल नहीं है, ये भी गया। चलो, इतने सारे ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। अब सोचो थोड़ा सा। इसमें से एक के लिए जो डिग्री आती है हमेशा कौन सी आती है? सुपरलेटिव। ठीक है जी। तो वन ऑफ के लिए जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। अब एक चीज ध्यान देना जरा। अपन बेसिकली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है उसको अपन कहां पे यूज करते हैं? नाउन से पहले। एडजेक्टिव कहां पर आता है अपना? नाउन से पहले। प्रोनाउन से पहले कभी नहीं आ सकता, प्रोनाउन के तो हमेशा ही बाद में होता है। वापस से ध्यान देना कि एडजेक्टिव नाउन से पहले हो सकता है, प्रोनाउन से पहले नहीं हो सकता। प्रोनाउन के तो हमेशा ही बाद में आता है। और जो वन है, ये अपने क्या है? प्रोनाउन है। वन ऑफ आपको मैंने क्या बताया था? प्रोनाउन। इसलिए इससे पहले नहीं आ सकता, इसलिए इसको अपन कहां पर लिखेंगे? वन ऑफ के बाद। लेकिन आएगा ये किसके लिए? वन ऑफ के लिए ही आएगा। ये मत सोचना कि वो आगे वाले नाउन के लिए, उसके लिए नहीं है वो। तो ध्यान देना,
कि एडजेक्टिव है नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन से पहले नहीं आता। इसीलिए वन ऑफ में जो एडजेक्टिव वो कहां पर लिखा होता है, बाद में लिखा होता है। ठीक है जी। लेकिन होता वो किसके लिए है, वन ऑफ के लिए ही होता है। ठीक है, उस नाउन के लिए नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, पहले तो ये बताओ। हाँ चलो बढ़िया। अब देखो डिग्री कौन सी होनी चाहिए, सुपरलेटिव, क्योंकि बहुत में से एक की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर तो अपने पास क्या है, पॉजिटिव, ये गया। तो अपने पास जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव। नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। वो सिर्फ चार ही ऑप्शन में है अपने पास। ठीक है जी। अब देखो जरा, आगे अपन बात करें हु की और दैट की। तो पर्सन के लिए हु भी आता है, दैट भी आता है, दोनों ऑप्शन में है। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका भी रूल लगेगा। तो आपको मैंने कहीं बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ सिर्फ क्या यूज करते हैं अपन, दैट। कभी भी हु नहीं आता। दो ऑप्शन और गए। सुपरलेटिव में सिर्फ क्या यूज होता है, दैट आता है। ध्यान रखना इस चीज का। सुपरलेटिव में सिर्फ क्या आएगा, दैट। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब होगी, वो उससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद जो भी वर्ब होती है, वो उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। आपको मैंने ये भी बताया था। तो दैट से जस्ट पहले देखो क्या है, फ्रेंड्स, वो प्लूरल में। तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो आंसर है वो क्या होगा अपना, आई। चलो बड़ा जल्दी आंसर आ गया आप लोगों का। अब बताओ समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था। चलो बहुत ही बढ़िया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी चीजें भी थोड़ी बहुत पढ़ते रहा करो, क्योंकि वही चीजें मैंने आगे काम में आएगी। तो ध्यान देना जरा कि पॉजिटिव अपन यूज करते हैं जब वन पर्सन और थिंग हो, या दो को एक समान दिखाना हो। कंपेरेटिव का यूज कब करना है, जब दो के बीच कंपेरिजन हो। ठीक है, या दो में से एक को अलग दिखाना हो। और सुपरलेटिव का अपन यूज करते हैं बहुत में से एक के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एच क्यों नहीं हुआ। अरे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है ना, उससे जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो डेट से जस्ट पहले देखो क्या है, फ्रेंड्स है, वो प्लूरल में है। इसलिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। तो ये था अपने कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव कहां पे यूज करते हैं। ठीक है। अब इन तीनों के अपन कंबाइन रूल्स पढ़ेंगे अपने एक साथ। तो अब जो रूल फर्स्ट है अपने, वो देखो क्या है। तो अभी तक तो अपन अलग अलग देख रहे थे कि पॉजिटिव कब आएगा, कंपेरेटिव कब आएगी, सुपरलेटिव कब आएगी। अब अपन तीनों को एक साथ देखेंगे अपने। ठीक है। तो जो पहला रूल अपने, वो देखो क्या है, कि अभी तक अपने जितने भी एडजेक्टिव यूज किए, वो एक एक ही एडजेक्टिव यूज किया है अपने। ठीक है। अब ध्यान देना जरा कि अपन सेंटेंस लिखे इस तरीके से। मनीषा जी, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, बड़ा अच्छे से लिख के बताया था अभी मैंने आपको। अच्छे से देखा करो।
हाँ जी। अब देखो ध्यान देना जरा। अब अपन अभी तक तो जो एडजेक्टिव यूज कर रहे थे वो सिर्फ एक ही एडजेक्टिव यूज कर रहे थे। अब आप सेंटेंस में कितने भी एडजेक्टिव यूज करो, चाहे 2 3 4 5 10 15 20 कितने भी हो चाहे, ठीक है, तो जितने भी एडजेक्टिव हो वो सारे सेम डिग्री में होने चाहिए। जितने भी एडजेक्टिव है वो सारे के सारे हमेशा क्या होने चाहिए, सेम डिग्री में होने चाहिए, चाहे आप कितने भी यूज करो। ठीक है। तो सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि वहां पे डिग्री कौन सी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, यहां पर दो को एक समान दिखा रहे हैं अपन। अब दो को एक समान दिखाएंगे तो वहां पे डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अब जितने भी एडजेक्टिव होंगे वो कौन सी डिग्री के होंगे, अपने पॉजिटिव के होंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो ब्यूटीफुल तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लवलियर नहीं आएगा क्योंकि ये कंपेरेटिव में है। अपने जितने भी एडजेक्टिव वो सारे किस में होने चाहिए, पॉजिटिव में होने चाहिए। तो क्या आएगा वहां पे, लवली। तो रूल सिंपल सा है कि अपन किसी सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो हमेशा सेम डिग्री में होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो अब जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये बताओ जरा कि इसमें क्या रहे। बताओ फटाफट बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। देखो यहां पर दो के बीच अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, और दो के बीच कंपैरिजन होगा तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, वो किस में होने चाहिए, कंपेरेटिव में। तो ये भी कंपेरेटिव में है, ये भी कंपेरेटिव में। ठीक है। दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा तीन तरीके से क्वेश्चन चेक करते हैं, ग्रामेटिकल, कॉमन और सुपरफ्लूस। ठीक है जी। टोल हमेशा हाइट में ही होता है। टोल हमेशा क्या होता है, हाइट में। तो कभी भी दो सेम मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज नहीं करते अपने, तो क्या रहेगा वहां से, इन हाइट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बताओ जरा फटाफट। क्या करो नालायक हूं के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए। अब देखो सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि डिग्री कौन सी होनी चाहिए। ऑल हमेशा कितने के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए। और दो से अपन ज्यादा की बात करेंगे, ठीक है जी, तो वहां पे डिग्री कौन सी होनी चाहिए, हमेशा सुपरलेटिव। दो ऑप्शन तो अपने डायरेक्ट ही गए। ठीक है जी। क्योंकि अपने को पता है कि वहां पे डिग्री कौन सी होनी चाहिए, सुपरलेटिव। अब बताओ सेकंड होगा कि थर्ड होगा, फटाफट बताओ। अब देखो एक चीज अपने बहुत ही सिंपल सा है इसमें, और ये क्वेश्चन अपने बहुत काम का ही, आर्टिकल में भी काम में आएगा अपने। आपको जब मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ाया था तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यदि अपन बात करें दो पर्सन की, तो दोनों के साथ में आर्टिकल होना चाहिए। और बात सिर्फ एक ही पर्सन की हो तो सिर्फ पहले के साथ में आर्टिकल आता है। ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बहुत में से एक, वो कितने की बात करते हैं, एक की। तो जो आर्टिकल है वो सिर्फ पहले वाले के साथ होना चाहिए, बाकियों के साथ नहीं होता है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ कहां पर आएगा, पहले वाले के साथ। यदि आपने दोनों के साथ में आर्टिकल लगा दिया तो वो दो पर्सन हो जाएंगे। याद आया कुछ ऐसा, आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था मैंने। ठीक है। तो सुपरलेटिव में जो आर्टिकल है वो सिर्फ कहां पर आता है, पहले वाले के साथ। दोनों के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। बात समझ में आई सभी को, क्लियर है। हाँ जी। तो ये था अपना रूल फर्स्ट इसमें, कि आप जितने भी एडजेक्टिव यूज करोगे सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो बहुत सिंपल सा है अपने। अब देखिए अपन किसी एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें अपन क्या यूज करते हैं, ई आर, या फिर क्या यूज करते हैं, मोर। किसी एडजेक्टिव कंपेरेटिव बनाने के लिए या तो ई आर आता है या मोर आता है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या आता है, या तो मोस्ट या फिर ई एस टी। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि जो मोर और ई आर है वो कभी एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। मोस्ट और ई एस टी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई सा एक ही हो सकता है वहां पे। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि कभी भी दोनों सेम डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। दो सेम डिग्री एक साथ नहीं आएगा, तो या तो मोर होगा या फिर ई आर होगा।
या तो मोस्ट होगा या फिर ईएसटी होगा, दोनों कभी भी साथ में यूज नहीं करना। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो जरा कि कभी भी अपने दो सेम डिग्री एक साथ नहीं हो सकती, मतलब या तो मोर और ईआर एक साथ नहीं आ सकता, मोस्ट और ईएसटी एक साथ नहीं हो सकता। तो यहां से तो क्या हटेगा अपने, मोर, और यहां से क्या हटेगा अपने, मोस्ट। बात समझ में आई? तो इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी दो सेम डिग्री एक साथ यूज नहीं करनी है अपने। क्लियर है? तो मोर और ईआर एक साथ नहीं होना चाहिए, और मोस्ट और ईएसटी एक साथ नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को? अरे समझ में आया? आलसी हूं। चलो बढ़िया। तो अब जो अपना नेक्स्ट रूल है बहुत ही सिंपल सा है अपने। ठीक है, आते हैं अपने। ठीक है जी। अभी भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो सेम डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है जी। तो जो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली है, ये खुद किसके लिए आता है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए। ठीक है जी। तो इसके साथ में जो भी एडजेक्टिव होगा वो कौन सी डिग्री का होगा, हमेशा पॉजिटिव का। तो अब यहां पर वीकर नहीं आएगा, अब यहां पर क्या आएगा, सिर्फ वीक आएगा। तो ध्यान देना कि कभी भी दो सेम डिग्री एक साथ यूज नहीं करनी है अपने। तो कभी भी अपने पास कंपेरेटिवली और रिलेटिवली आ जाए, उसके साथ जो भी एडजेक्टिव होगा वो हमेशा कौन सी डिग्री का होगा, अपने पॉजिटिव का। बात समझ में आई सभी को? चलो तो फिर नेक्स्ट रूल देखो जरा अपने। एक अपन यूज करते हैं हाफ, ट्वाइस, या फिर टाइम्स। तो देखो टाइम्स यानी होता है दो गुना, तीन गुना, चार गुना बोलते हैं ना अपन इस तरीके से, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा कि कंपेरेटिवली और रिलेटिवली है, ये तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए आते हैं, तो इसमें जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। बाकी डिग्री कौन सी होती है, वहां पे कंपेरेटिव होती है। लेकिन जब बात करेंगे अपन हाफ, ट्वाइस और टाइम्स की, इनके साथ तो कंप्लीट डिग्री कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पर तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। यहां पे सिर्फ एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव में था, और यहां पर तो कंप्लीट डिग्री कौन सी होगी अपने, पॉजिटिव। देखो कैसे। अब देखो जरा, जो सेंटेंस है पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है अपने। ठीक है जी। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे हाफ की, ट्वाइस की और टाइम्स की, तो इसके साथ हमेशा डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। कभी भी कंपेरेटिव नहीं आ सकती, सुपरलेटिव नहीं आ सकती, सिर्फ कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में अपन दो की बात करें, तो दो के लिए हमेशा क्या आता है, एज एज या सो एज का यूज करते हैं अपने। ठीक है जी। और जो एडजेक्टिव है वो भी कौन सी डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब बात करेंगे अपन हाफ, ट्वाइस और टाइम्स की, तो इनके साथ डिग्री कौन सी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। और वहां पर जो एडजेक्टिव वो सिर्फ पॉजिटिव में होगा, बाकी डिग्री कौन सी होगी वहां पे, कंपेरेटिव। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। तो किसी को डाउट है इसमें अपने? समझ में आया सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने उस पर ध्यान देना जरा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत सिंपल सा है अपने। जैसे अपन यूज करें इस तरीके से अपने, कोई सेंटेंस है एक बहुत ही सिंपल सा अपने, द कूलर वी फील, कि जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं अपने को ठंडा महसूस होता है। ठीक है जी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अपने जो हायर है और कूलर है, कौन सी डिग्री है अपने, कंपेरेटिव डिग्री।
ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस से बढ़ते हुए जा रहा है वो। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस के सेंस में अपन बात करेंगे तो वहां पे डिग्री कौन सी होगी, हमेशा कंपेरेटिव। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कंपेरेटिव डिग्री है, एक तो इसमें दो में से एक को अलग दिखाए तो आर्टिकल आता है। ठीक है। इसके अलावा यदि कंपेरेटिव डिग्री है, यदि वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, तो जब भी अपन बात करें कंपेरेटिव डिग्री की, तो कंपेरेटिव डिग्री है यदि वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो उसके साथ में हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल आता है। तो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें अपन दो जगह डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एक तो जब दो में से एक को अलग दिखाना है, या फिर इसका अपन यूज करें सेंटेंस के बिगिनिंग में। ठीक है जी। और वहां पर वो सेंस देगा कॉन्टिन्यूस का, बढ़ते हुए क्रम में कॉन्टिन्यूस सेंस में होगा वो, उसका जो सेंस है अपने वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे अपने को कैसा महसूस होगा, ठंडा। सेंटेंस के बिगिनिंग में कंपेरेटिव डिग्री है तो वहां पर क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल। बात समझ में आई। तो अब इसमें बताना जरा क्या एरर है। कि और वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो तो उसके साथ में हमेशा क्या होगा वहां पे, डेफिनेट आर्टिकल। और वो किसका सेंस देगा अपने को, कॉन्टिन्यूस का। कि अपन जितना ज्यादा कमाएंगे उतनी ज्यादा अपनी इच्छा बढ़ती जाती है फिर। ठीक है जी। तो क्या आएगा यहाँ पे, द मोर। क्लियर है। हाँ जी। अब नेक्स्ट वन देखो जरा, सबसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाए जाते हैं कुछ अपने लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके अपने तीन पार्ट है। अब जो फर्स्ट पार्ट अपने इस पे ध्यान देना जरा। हाँ जी। एक हमने यूज करते हैं, देखो इन्हें अपन बोलते हैं चिरस्थाई, अमर, शाश्वत। मतलब कोई चीज जो हमेशा रहे, अमर होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं। सदाबहार तो सुना ही होगा सभी ने अपने। ठीक है जी, उसके लिए आता है ये वाला। तो इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सदाबहार, चिरस्थाई, अमर उसके लिए यूज करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता उसके लिए आता है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखिए जरा, जब भी अपन बात करेंगे लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव्स की, तो इनकी क्या है कि ना तो कभी कंपेरेटिव डिग्री बनती है और ना ही इनकी कभी सुपरलेटिव बनती है। तो ये हमेशा किस में आएंगे, अपने पॉजिटिव में, ये वाले। ठीक है। तो जो रूल है अपना सिंपल सा है कि जितने भी अपने लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव है इनकी ना तो कंपेरेटिव बनेगी ना ही कभी सुपरलेटिव बनेगी। तो इनके साथ में ना तो कभी मोर आएगा और ना ही कभी मोस्ट आएगा, इनका यूज नहीं करते। ध्यान देना कि जो लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव है इनके साथ ना तो कभी मोर आता है ना ही कभी मोस्ट, तो ना तो इनकी कंपेरेटिव बनेगी और ना ही कभी इनकी सुपरलेटिव बनेगी। ठीक है जी। देखो जरा, हाँ परपेचुअल मोशन मशीन, देखो जरा। देखिए जरा, दिस इज द मोस्ट यूनिक सॉल्यूशन फॉर द पजल। ठीक है। तो जब बात करेंगे अपन यूनिक की, एवरलास्टिंग की, तो इनकी ना तो कभी कंपेरेटिव बनती है ना ही कभी सुपरलेटिव। तो यहां से क्या हटेगा, मोर। और यहां से क्या हटेगा, मोस्ट। ठीक है जी। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एडजेक्टिव अपन दो तरीके से लगाते हैं, नाउन प्रोनाउन के बाद में और नाउन से पहले। तो जब एडजेक्टिव अकेला होता है तब तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यदि उस एडजेक्टिव के साथ में नाउन हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं अपन, ए या एन लगाते हैं।
तो ये बताओ यहाँ पे यूनिक से पहले ए आएगा कि एन आएगा? यहाँ पर यूनिक से पहले ए लगाओगे कि एन लगाओगे? हाँ, अब एक चीज ध्यान देना जरा, जो ए और एन है ना, उसमें जो पहला जो अपना लेटर लिखा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रोनाउंसिएशन है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो अपन आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो यूनिक से पहले हमेशा ही ए आता है, कभी भी एन नहीं आता, ध्यान रखना। यूनिक से पहले हमेशा क्या आता है? ए। एन मत लगा देना कभी भी गलती से, ठीक है जी। तो जो लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव है, इसका फर्स्ट पार्ट है अपना सिंपल सा, कि इनकी ना तो कभी कंपेरेटिव बनेगी और ना ही कभी सुपरलेटिव, मतलब इनके साथ कभी भी क्या नहीं आएगा? मोर और मोस्ट, ठीक है जी। अब जो सेकंड पॉइंट है अपने वो देखो जरा। हाँ जी। तो जो सेकंड पॉइंट है अपने वो ये है कि कुछ अपने ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके एंड में क्या आता है? आई ओ आर। कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके एंड में क्या आता है? आई ओ आर। देखो ऐसे कौन कौन से अपने? सीनियर, जूनियर, ईयर सुना होते हैं, यूज करते हैं, कभी भी देन का यूज आई ओ आर होता है प्रायर। तो इन सब के एंड में देखना, इनके साथ में हमेशा क्या आएगा? टू। कभी भी देन नहीं आएगा। देखो जरा कैसे अपने, ठीक है जी। सेकेंड थिंग, यहाँ पर देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू, ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा कि वो वाले एडजेक्टिव जिनके एंड में क्या आता है? एंड में आई ओ आर, ठीक है। इनके साथ हमेशा टू आता है, कभी भी देन नहीं लगाना है, और ना ही इनके साथ कभी मोर और मोस्ट का यूज करना है, ठीक है। ये अपने लैटिन और ग्रीक वाले एडजेक्टिव होते हैं अपने, ठीक है जी। और जो इसका थर्ड पार्ट है बहुत ही सिंपल सा है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है अपने, कि एक तो अपन यूज करते हैं प्रीफर, एक आता है प्रीफरेबल, ठीक है जी। तो प्रीफर तो वर्ब है, और जो प्रीफरेबल है ये अपने लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, किसी को वरीयता देना, प्राथमिकता देना, उसके लिए आता है, ठीक है जी। तो इसके साथ में या तो अपन टू का यूज करते हैं या फिर रेदर देन का यूज करते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन देन कभी नहीं आएगा इनके साथ, या तो टू हो सकता है या रेदर देन हो सकता है, कभी भी किसका यूज नहीं होगा? देन का यूज नहीं करना है अपने, ठीक है जी। देखो जरा कैसे। तो देखिए जरा, ए इज मोर प्रिफरेबल देन कॉफी फॉर मी। तो जब बात करेंगे अपन प्रीफर की और प्रिफरेबल की, तो ये अपने लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके ना साथ ना तो कभी मोर आएगा, ना ही इनके साथ कभी मोस्ट आएगा अपने। और सेकंड थिंग, इसके साथ कभी भी देन नहीं आता, या तो टू आता है या फिर रेदर देन आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। मोस्टली आपको हमेशा टू लिखा हुआ मिलेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये थे अपने लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव जो बाकी सबसे अलग तरीके से काम में आते हैं अपने। तो इनकी ना तो कभी कंपेरेटिव बनेगी, ना ही कभी सुपरलेटिव, मतलब कि मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते, ठीक है। और जिनके एंड में आई ओ आर आता है, ठीक है जी, उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं अपन? टू, कभी देन नहीं आएगा। प्रीफर और प्रीफरेबल है, इसमें भी कभी देन नहीं आएगा, इसमें भी अपने क्या लगाना है? अपने टू। समझ में आए सभी को? किसी को डाउट है इसमें? चलो बढ़िया। तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ जरा, क्या ये सेंटेंस है? अरे ये तो बहुत सिंपल सा है, क्या आप लोग डर गए वंदना जी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ क्या एरर है इसमें?
अच्छा, लड़की में एरर है। क्या लिखूं फिर वहां पे, लड़का? दिस इज ए टॉल ब्यूटीफुल बॉय है। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि एडजेक्टिव अपन दो तरीके से लिखते हैं। जैसे अपन सेंटेंस लिखे इस तरीके से, नीतू इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, या फिर अपन ऐसे लिखें, नीतू इज ब्यूटीफुल एंड टॉल। तो आपको मैंने बताया था कि एडजेक्टिव अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो कैसे अपने, नाउन से पहले। एक तो अपन काम पर लिख सकते हैं नाउन से पहले, और जो नाउन से पहले होता है उसे अपन बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी मैंने। और दूसरा, नाउन प्रोनाउन के बाद में। यहां पर जो अपने लिखा है वो क्या है, अपने प्रीडिकेटिव है। हाँ जी। तो देखो, एडजेक्टिव अपन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो नाउन से पहले, और दूसरा नाउन प्रोनाउन के बाद में। और अपन जितने भी एडजेक्टिव यूज करेंगे सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पॉजिटिव है दोनों जगह, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। अब जो अपना रूल है वो देखो क्या है। रूल बहुत सिंपल सा है कि जो अपने एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो क्या होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो होता है ओ एस, ए एस, सी ओ एम पी। और ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एट्रीब्यूटिव यूज के लिए। ये प्रेडिकेटिव में काम नहीं आता। ठीक है। तो अभी अपन ने जो सेंटेंस लिखा है वो देखो क्या है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव है। तो प्रेडिकेटिव में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, टोल एंड ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल एंड टोल भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। ऐसे लिखा है तो भी सही है, ऐसे लिखा है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बात कर रहे हो एट्रीब्यूटिव की, ठीक है, और उसमें अपन नाउन से पहले लिख रहे हैं, तो उसमें अपने को सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, उसका एक ऑर्डर होता है अपने। ठीक है। अब जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है अपने, ओ एस, ए एस, सी ओ एम पी। इसका मतलब क्या होता है वो देखो जरा। जो फर्स्ट वन अपने ओ है, ओ का मतलब होता है ओपिनियन, कि उसके बारे में आपकी राय क्या है। जैसे कि वो गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है कि अगली है, टैलेंटेड है कि वीक है, कैसे अपने, उस चीज के बारे में आपकी राय क्या है। ठीक है। तो ओ से क्या बनता है, ओपिनियन। फिर साइज, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरीके से अपने। फिर वापस से अपने ए का मतलब होता है एज, जैसे अपने यूज करते हैं यंग, ओल्ड। ठीक है। या फिर कोई डिजिट दे रखा होगा आपने, 20 साल, 30 साल, 50 साल, कोई डिजिट दे रखी होगी उसके लिए यूज करते हैं। फिर सेव, कि उस चीज का आकार क्या है अपने, कि वो राउंड है कि स्क्वायर है। ठीक है जी। टाइनी है, या फिर ब्रोकन है, क्या चीज है, कि वो चीज टूटी हुई है कि क्या है। या फिर ऐसे दे रखा हो हार्ट शेप्ड। हाँ, हार्ट शेप तो जानते होंगे ना आप लोग, वो बनाते हो ना आप लोग ऐसे करके, यूं। हाँ, ये हार्ट शेप्ड होता है। कुछ और भी धुरंधर होते हैं, वैसे भी लिखते हैं, इसमें तीर भी मार देते हैं, है ना। और कुछ और भी धुरंधर है जो अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर बीच में लगा के। हाँ, किया होगा आप लोगों ने भी ऐसे, है ना। हाँ, नालायक हो आप लोग, कम थोड़ी ना हो किसी से। हाँ। देखो, एक्चुअल में क्या, हार्ट की ये वाली शेप होती ही नहीं है, ये बेवकूफ बनाते हैं, पता नहीं किस बेवकूफ ने बना दिया है ऐसा। ठीक है। हार्ट की शेप बिल्कुल ही अलग होती है, यदि आप कभी गलती से आपने साइंस में देखा हो तो। ठीक है। हाँ। अब देखिए जरा, नेक्स्ट वन देखिए अपने सी। फिर बात करते हैं अपने कलर की। ठीक है। जैसे ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रे। लड़कों को बस चार ही कलर समझ में आते हैं, इसलिए हम चार ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन देखो,
ओ से ओरिजिन, कि उस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई। यदि इंडिया से हुई है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंडियन। यदि अमेरिका से है तो अमेरिकन। चाइना से है तो नकली, है ना, चाइनीज नकली तो होते हैं वो। बस इनका वायरस ही पता नहीं कैसे टिक गया नालायकों का। नेक्स्ट देखो, फिर एम से आता है मटेरियल। जैसे अपन बात करें अपने आयरन, वुडन, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह। हाँ, गोल्डन मत कर देना, गोल्डन ना कलर होता है, ठीक है। गोल्ड होता है मटेरियल और गोल्डन क्या होता है, कलर होता है डार्कनेस चीज का। पिंक का है, पिंक तो आप ढूंढ लेना बंदा बड़ा, है ना, पिंक कलर का। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन अपने पर्पज, कि उस चीज का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे अपन यूज करें वॉकिंग, रनिंग, डाइनिंग, वेडिंग, उस चीज का यूज किस में आएगा अपने, ठीक है जी। तो उसका पर्पज क्या है अपने वो देखो जरा। अब देखिए नेक्स्ट वन, तो अपन यूज करेंगे इसमें जो सीक्वेंस है वो है ओ एस ए सी ओ एम पी, ठीक है। तो इसको याद कैसे करते हैं वो देखो जरा। सबसे पहले अपने ओ एस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस को कैसे याद करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एस हो गया अपने एंड्रॉइड सिस्टम, और ये दोनों होते हैं कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम, और ये दोनों किस में होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं। तो याद रख लेना ओ एस ए एस सी ओ एम पी। तो ओ से तो क्या बनता है, ओपिनियन। एस से, ओ एस से साइज, एस से एज, सेफ, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। ओ एस ए सी ओ एम पी, ठीक है जी। तो अभी अपने जो एग्जाम्पल लिखा है वो देखो क्या है, नीतू इज ए टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो अपने जो एडजेक्टिव है यदि वो प्रिडिकेटिव, वो एट्रीब्यूटिव में लिखे हैं तो ही ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, प्रिडिकेटिव में इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो टॉल और ब्यूटीफुल, एक जगह तो अपने पास में क्या रखा है, ओपिनियन। तो ओपिनियन पहले आता है कि बाद में आता है, अपने पहले। तो जो सही है वो क्या बनेगा अपने, ब्यूटीफुल टॉल, ठीक है जी। समझ में है सभी को अपने। तो जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, ओ एस एस सी ओ एम पी। किसी को डाउट है इसमें। चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा। नहीं, इनके बीच में एंड नहीं लगाते, एंड अपने तब लगाते हैं जब वो एक ही अपने। जैसे यहाँ पर एक जगह तो अपने क्या है, ओपिनियन है, और एक जगह क्या है, साइज। अब दोनों यदि ओपिनियन वाले होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल और टॉप अपने पास दिया होता टैलेंटेड। अब ब्यूटीफुल भी ओपिनियन में आता है, वो टैलेंटेड भी किस में आता है, ओपिनियन में। तो फिर एंड लगाते हैं, ऐसे बीच में एंड नहीं लगाते, ऐसे सीक्वेंस लगाते हैं फिर अपन। अब देखो, सबसे पहले इनमें से क्या आएगा अपने, साइज, फिर कलर, और फिर मटेरियल। बात समझ में सभी को। तो क्या बनेगा, लॉन्ग ब्लैक लेदर जैकेट। बात समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट वन। अब इसमें अपने क्या है कि कुछ कंफ्यूजिंग वाले हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं अपने। तो जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव अपने वो देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपने है, एक वर्ड आता है अपने फार, फार ये नहीं होता दूर। तो एक तो बनता है फार्दर, एक बनता है फर्दर। एक तो क्या बनता है, फार्दर, और एक क्या बनता है अपने, फर्दर। तो ये तो किसके लिए आता है, अपने दूरी के लिए आता है।
जो दूरी में ज्यादा होता है, और फर्दर होता है आगे या अतिरिक्त, या फिर अपन इसे क्या बोलते हैं, और। देखो जरा, किनको मत पढ़ो मनीषा जी। अच्छा ऐसा क्या, तो कोई बात नहीं, आप लॉग आउट करके बैठ जाओ। बहुत ही बढ़िया, जब पहले से पता था तो क्यों बेइज्जती करवाते हो फिर अपनी। अब देखो, जब बात करेंगे अपन दूरी की, तो वहां पर फार्दर आएगा, और जब आगे अतिरिक्त एक्स्ट्रा की अपन बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, फर्दर। ठीक है जी। तो अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, फर्स्ट सेंटेंस में किसकी बात हो रही है अपने, दूरी में ज्यादा की। तो दूरी में ज्यादा की बात होगी तो फर्दर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, फार्दर। ठीक है जी। अब यहां पर देखो जरा अपने, सम ऑफ द मनी सैंक्शन फॉर द पुअर हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड येट, लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डज फार्दर, कि वो आगे क्या करता है। तो आगे के लिए फार्दर नहीं आएगा, आगे के लिए क्या आएगा, फर्दर। आगे के लिए क्या आएगा, फर्दर। तो ये अपने कहलाते हैं कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। जिसमें अपने क्या है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं अपने। नेक्स्ट में देखो जरा, सेकंड वाला अपने, सेकंड बहुत सिंपल से है। एक तो अपन यूज करते हैं लास्ट, एक अपन यूज करते हैं लेटेस्ट। तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जिसके बाद में वो चीज आगे नहीं बढ़ती। और लेटेस्ट होता है एकदम ताजा, जो हाल ही में हुआ है, और वो अपडेट भी हो सकता है अपने। देखो कैसे, जैसे अपने यूज करें व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, कि जो ताजा स्कोर है वो क्या है। अब अपने यूज किया व्हाट इज द लास्ट स्कोर, मतलब वहां पर वो स्कोर है वो एंड हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद में वो अपडेट नहीं हुआ आगे। ठीक है। और लेटेस्ट का मतलब है कि वो ताजा है एकदम, वो आगे भी अपडेट हो सकता है अपने। ऐसे अपन यूज करें अपने। अच्छा, आखिरी मुगल शासक कौन था, बताओ जरा। हाँ ये तो बहुत ईजी है, बताओ जरा। अरे आखिरी मुगल शासक कौन था, पता हो तो किसी को आप में से। मान सिंह मुगल शासक तक था क्या, नालायक वो। आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर सेकंड। अब में से किसी को पता है ये जफर क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को ये चीज, कि जफर क्या होता है। अरे जोरी नहीं होता, एक्चुअली में क्या है कि उस टाइम के जो कवि वगैरह होते थे ना, पोइट वगैरह होते थे कवि, वो अपने खुद को ये वाली उपाधि देते थे। ठीक है, ये उपाधि के लिए होता था। तो उस टाइम के जो कवि वगैरह होते थे वो लगाते थे इसको। ठीक है। अब देखो जरा, तो बात करें अपन आखिरी की, मतलब इसके बाद में वो चीज आगे बढ़ी ही नहीं, आखिरी मुगल शासक। अच्छा, आखिरी मुगल सम्राट कौन था, ये बताओ जरा। हाँ उपाधि है, आखिरी मुगल सम्राट कौन था।
हेमलता जी सेकंड आएगा, वो सेकंड ही था, बहादुर शाह जफर सेकंड। अरे नहीं, मैं तो जीके पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा बहुत आपके जीके भी तो आएगा ना इसलिए। देखो, आखिरी मुगल सम्राट था औरंगजेब, और आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अब डिफरेंस क्या होता है वो देखो जरा। जब अपन बात करें रूलर की, रूलर होता है शासक, जो किसी एक राज्य पे शासन करता है। और जो राजाओं पे शासन करता है वो कहलाता है एम्परर। क्या कहलाता है? एम्परर। ध्यान रखने से इसका सम्राट। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला तो और भी सिंपल से अपने, एक तो अपन यूज करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है? पहला। और एक अपन यूज करते हैं फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट होता है जो इंपॉर्टेंस के लिए आता है, महत्वपूर्ण। देखो जरा कैसे। हु केम फर्स्ट इन द क्लास, कि क्लास में सबसे पहले कौन आया। वो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो अपन सीक्वेंस के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट। और जो सबसे अंत में होगा उसके लिए क्या आएगा? लास्ट। और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? फॉरमोस्ट। जैसे, हाँ जी, अब देखो जरा। अब अपन यहाँ पे यूज किया फॉरमोस्ट। देखो, एरा होता है युग, कि वो अपने युग है उसके सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे पर्सन थे वो। ठीक है जी। तो जब इंपोर्टेंस की बात करनी होगी तब तो अपन क्या लगाएंगे? फॉरमोस्ट। और जब बात सीक्वेंस की करनी होगी तो वहां पर क्या आएगा अपने? फर्स्ट। क्लियर है सभी को? हाँ, हिस्ट्री वगैरह सुना तो था मैंने, आएगी आपके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो अपने, जो नेक्स्ट है अपने ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक अपन यूज करते हैं लेट। हाँ जी। लेट यानी होता है बाद में, इसी से बनता है लेटर। इसी से क्या बनता है अपने? बाद में। एक लेटर आता है अपने ये वाला, ये लेटर होता है बाद वाला। ठीक है जी। तो अब देखो जरा, क्या हो गया वंदना जी, बैक स्लाइड में क्या मिस हो गया आपका? क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या रह गया इसमें? देखो, हाँ जी। तो इस लेटर की अपन बात करें, इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? अर्लियर, पहले। और इसका जो अपोजिट है वो होता है फॉर्मर, पहले वाला। ठीक है जी। अब देखो, अब जो कंफ्यूजिंग है वो अपने एल ए टी आर और एल ए डबल टी आर, ये वाला है अपने। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये तो टाइम के लिए आता है, ये तो किसके लिए आएगा? टाइम के लिए। और ये आता है सीक्वेंस के लिए, किसी के ऑर्डर की अपन बात करेंगे, किसी को एक सीक्वेंस में रखना है उसके लिए। ठीक है जी। तो अपना काम है सबसे पहले ये चेक करना कि बात वहां पे टाइम की हो रही है कि ऑर्डर की हो रही है। देखो जरा कैसे।
हाँ जी। अब देखो जरा, जो फर्स्ट सेंटेंस है अपने, इस फर्स्ट सेंटेंस में देखो जरा, बात किसकी हो रही है अपने? टाइम की। कि जो टीचर है वो किससे लेट आया था? स्टूडेंट से, उनके बाद में। या फिर आप जैसे बोलते हो कॉल यू लेटर, की बाद में बात करते हैं अपने, तो आप टाइम को बता रहे हो, तो इंडिकेट करते हो। तो टाइम की अपन जब भी बात करेंगे तो उसके लिए हमेशा क्या आएगा? एल ए टी आर आएगा। उसके लिए हमेशा क्या आएगा? एल ए टी आर। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, अटल जी एंड मनमोहन सिंह जी आर टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद एक। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट द फॉर्मर बिलोंग टू द बीजेपी एंड द लेटर बिलोंग टू द कांग्रेस। तो कह रहे पहले वाला तो किससे बिलोंग करते हैं अपने? बीजेपी से। और बाद वाले किससे बिलोंग करते हैं अपने? कांग्रेस से। तो बाद वाले के लिए हमेशा क्या आता है? एल ए डबल टी आर आता है, ना कि एल ए टी आर। क्या आएगा? एल ए डबल टी आर। इसके अलावा इस सेंटेंस में एरर और है। बताओ जरा क्या एरर है? सेंटेंस पढ़ लो अच्छे से और बताओ जरा क्या एरर हो रहा है इसमें। देखो जरा, जो क्वेश्चन है अपने बहुत ही सिंपल सा है। ये अपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट अपने पढ़ा था, ये उसमें भी पूछ लेते हो बहुत बार। देखो कैसे। सबसे पहले अपन बात करें द फॉर्मर की। तो द फॉर्मर है वो किसके लिए आया है? अटल जी के लिए। ठीक है। किसके लिए? अटल जी के लिए। अब देखो, द फॉर्मर जिसके लिए यूज होगा, उस नाउन के अकॉर्डिंग इसके साथ वर्ब आती है। तो फॉर्मर किसके लिए? अटल जी के लिए। अटल जी सिंगुलर में है, तो ऑब्वियसली ये जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो क्या आएगा? बिलोंग्स। यहां देखो जरा, इसमें अपने बात कर रहे हैं अपन लेटर की। लेटर किसके लिए है? मनमोहन सिंह जी के लिए। वो क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ वाली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो इसको अपने वो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो लेटर और फॉर्मल जिस नाउन के लिए यूज होता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग वहां पे अपने वर्ब यूज करनी है। ध्यान रखना इस चीज का। बात समझ में आई सभी को? कोई ऐसा है जिसको डाउट हो इसमें? चलो, बहुत ही बढ़िया अपने। तो अब इसमें अपने जो लास्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है अपने, वो देखो जरा। देखो, एक तो अपन यूज करते हैं अपने ओल्ड है, ये दो तरीके से आता है। एक तो क्या होता है? पुराना होता है। ठीक है जी। या फिर उम्र में बड़ा। और एक होता है रिश्ते में बड़ा। ठीक है जी। तो ओल्ड अपने दो होते हैं, एक तो उम्र में बड़ा होता है, एक क्या होता है अपने? रिश्ते में बड़ा होता है। ठीक है जी। तो उम्र में बड़े की बात करें अपन, तो इसकी कंपेरेटिव बनती है ओल्डर। इसमें आता है देन। इसकी कंपेरेटिव बनती है एल्डर। इसमें आता है टू। इसकी सुपरलेटिव बनती है ओल्डेस्ट। इसकी सुपरलेटिव बनती है एल्डेस्ट। ठीक है जी। तो इसका ध्यान रखना आपने, कि वहां पे बात उम्र की हो रही है या रिश्ते में बड़े की हो रही है। सबसे पहले अपना ये देखना है। देखो जरा, अपन इस तरीके से यूज करें। हाँ जी। अब देखो जरा, यदि अपन बात करें भाई बहन वगैरह की, वो ठीक है जी, तो वो क्या होता है? रिश्ते में बड़े की बात होती है। उसके अलावा अपने वो किस में आएगा? या तो पुराने के तरीके से या उम्र में बड़े के लिए। तो जैसे अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, इसमें बताओ क्या एरर है अपने?
फ्रेंड से वो रिश्ता नहीं होता, रिश्ता भाई बहन वगैरह का होता है, नालायक हूँ। वो तो देखो कम से कम। यहाँ पर देखो जरा, दो में से अपन एक को अलग दिखा रहे हैं, उम्र में बड़े की बात हो रही है, ठीक है। अब दो में से एक को अलग दिखाए तो कंपेरेटिव डिग्री और उससे पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल। नालायक हूँ, अभी भी पढ़ाया था आपको मैंने। अब इसमें देखो जरा, यहां से अपने सबसे पहले ये चेक करना है कि बात रिश्ते की हो रही है क्या, रिश्ते की हो रही है, ठीक है जी। और रिश्ते के लिए हमेशा क्या आएगा, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। कंपेरिजन है तो क्या आएगा यहाँ पे, एल्डर। और एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, कभी भी देन नहीं आएगा। प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। अब इसमें बताओ जरा क्या एरर है लास्ट वाले में। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, अपने रिश्ते में बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर कहीं पर दिखाई दे तब तो अपने ये वाला फॉलो करना है, अदरवाइज कौन सा फॉलो करते हैं, ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जितने भी भाई उनमें से सबसे बड़े कौन है, संदीप, ठीक है जी। सुपलेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल्डेस्ट। बात समझ में आई अपने, ठीक है। तो ये थे अपने कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं अपने, इनका यूज अलग अलग होता है, ठीक है। तो ग्रामर इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया अपने, डिटर्मिनर। इसमें दो तीन चीजें अपन पढ़ेंगे, वो अपन कल पढ़ेंगे अपने डिटर्मिनर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अपने वोकेब। तो वोकेब है, उसमें लास्ट वन अपन देखो क्या कर रहे थे अपने, उस पर ध्यान देना। उसमें अपने वन वर्ड चल रहे थे अपने, ठीक है जी। अब देखिए, उसमें जो लास्ट वन था अपने, वो था ग्राफी वगैरह। फिर मैंने पढ़ा था मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीगेमी वगैरह, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन देखो जरा, एक वर्ड आता है थिज्म, कभी आपने सुना हो तो। एक आता है अथिज्म, ठीक है जी। तो ये तो होता है आस्तिकता, और ये होता है नास्तिकता। तो ये होता है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ये होता है डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है जी। तो भगवान में जो आस्था होती है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, थीज्म। और जो नास्तिकता होती है उसे क्या बोलते हैं, अथिज्म, ठीक है। अब देखो, जो एम है इसको हटाकर टी कर दो, थीस्ट यानी क्या हो जाएगा, आस्तिक। अथिस्ट क्या हो जाएगा, नास्तिक, वो पर्सन बन जाएगा, एम को हटा के वहां पे टी लगाते ही, ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, इसी से अपना एक वर्ड बनता है मोनोथिज्म, एक बनता है बाइथिज्म, एक बनता है पॉलीथिज्म, और एक बनता है पेंथिज्म। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद वगैरह अपने, है ना वो। तो देखो, मोनो यानी होता है एक, ये होता है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड। यदि एक भगवान में विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं मोनोथिज्म। बात करें अपन दो की, तो उससे बोलते हैं बायथिज्म। बात करें अपन बहुत सारों की, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीथिज्म। और बात करें अपन सभी भगवानों की, ठीक है जी, तो उसे क्या बोलते हैं, पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद होता है ये वाला, ठीक है जी। तो देखो, थीज्म क्या होता है अपने, आस्तिकता, और अथिज्म क्या होता है, नास्तिकता। एम को हटाकर टी कर दोगे तो पर्सन बन जाएगा, थीस्ट यानी आस्तिक, अथिस्ट यानी नास्तिक, ठीक है जी। समझ में आया सभी को अपने ये। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो।
एक अपने मोनोलॉग, एक होता है डायलॉग, एक आता है प्रोलॉग, एक आता है एपिलॉग। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, और डाई होता है दो। तो मोनोलॉग क्या होता है? ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इन ए प्ले और ड्रामा। किसी प्ले या ड्रामा में एक पर्सन के द्वारा बड़ी स्पीच देना, ठीक है, मोनोलॉग कहलाता है। तो बोलता सिर्फ एक ही, बाकी सारे सुनते हैं। जैसे आपने वो मूवी देखी है, प्यार का पंचनामा, उसमें 5-6 मिनट की वो बोलता है, स्पीच देता है एक, हाँ, वो मोनोलॉग कहलाता है। ठीक है जी। प्यार का पंचनामा तो देखिए ना सभी ने। बहुत ही बढ़िया। अब देखो डायलॉग क्या होता है? कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, हाँ, अच्छी मूवी है, उसे बोलते हैं डायलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? शॉर्ट स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले और ड्रामा। जो प्ले और ड्रामा है, उसके शुरुआत में जो स्पीच देते हैं उसे प्रोलॉग बोलते हैं। और ये होता है ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले और ड्रामा। एपिलॉग होता है उसके एंड में जो स्पीच दी जाती है वो। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, प्ले और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है? दोनों नाटक होते हैं, डिफरेंस क्या है उसमें? अरे, प्ले और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है नालायक हूँ? क्या गजब टैलेंटेड बंदे हो आप लोग। लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। चलो बढ़िया, कुछ तो आंसर देते हो आप, बड़े अच्छे हो, सीख जाओगे एक दिन, कोई बात नहीं। आपके घर वालों को भी पता है कि प्ले और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है, बस नालायक को आपको नहीं पता। प्ले होता है एक दिन का, जो नाटक एक दिन चले उसे प्ले बोलते हैं, ठीक है जी। और जो एक से ज्यादा दिन का होता है वो होता है ड्रामा। तो आपके घर वाले भी बोलते हैं ना, बहुत दिन हो गए तेरे ड्रामा देखते हुए, तो उनको भी पता है कि जो बहुत दिन होता है ना उसे ड्रामा बोलते हैं, नालायक हूँ। बस तुम लोगों को नहीं पता ये चीज। हाँ, समझ गए ना? नेक्स्ट देखो। हाँ, कभी ये वाला वर्ड सुना है आप लोगों ने? कभी आपको दिमाग से आया हो तो? कभी नहीं सुना? अच्छा, कभी ये वाला सुना हो आपने गलती से? इसे बोलते हैं एक्सटेम्परे। प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, एक्सटेम्परे होता है ये, ठीक है जी। तो ये होता है ए स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले की तैयारी के जो, हाँ, स्पीच देते हैं अपन, उसके लिए यूज करते हैं अपने, ठीक है जी। एक आता है अपने मेडन स्पीच। ये होता है फर्स्ट स्पीच ऑफ समवन। किसी पर्सन की जो पहली स्पीच होती है उसे मेडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है जी। और एक आता है ना डेब्यू। डेब्यू होता है जैसे क्रिकेट वगैरह में जो पहला प्रदर्शन होता है, फर्स्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। या फिर मूवी वगैरह में फर्स्ट टाइम जो अपीयर होता है उसकी पहली परफॉर्मेंस होती है, उसे डेब्यू बोलते हैं। और जो पहली स्पीच होती है उसे मेडन स्पीच बोलते हैं। हाँ जी।
तो फिर आप लोगों ने कभी ये वाला सुना हो, या फिर कभी ये वाला सुना हो। ये वाले सुने कभी आप लोगों ने? ये नहीं सुने? अच्छा, ये सब नहीं सुनते, बड़े अच्छे लोग हो आप तो। देखो ये होता है, bombastic speech to provoke numerous people। लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए जो स्पीच दी जाती है, ये भड़काऊ भाषण होता है अपने। हाँ, ये वर्ड इंग्लिश के ही हैं शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। चाइनीज में तो नहीं लिखे हुए हैं। और ये होता है एक कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड बिलीफ्स और रिलीजन। ठीक है जी। तो ये हेरेसी में क्या होता है? हाँ जी, देखो जरा, ये तो क्या होता है, स्पीच अपने भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने भड़काने के लिए जो स्पीच देते हैं बहुत सारे लोगों को, उसके लिए आता है। और ये होता है किसी के विचारों के प्रति या किसी के धर्म के प्रति कुछ गलत बोलना। कॉन्ट्रेरिया नहीं होता, विरोध में, उसके विरोध में अपोजिट बोलते हैं मन, उसके लिए आता है ये वाला। नेक्स्ट वन देखो, एक छोटा सा अपने और, ये वाला सुना है आप में से किसी ने? इसमें से गलती से भी कोई सा एक सुना हो आप लोगों ने? चलो बढ़िया, आपने सुना तो ठीक है। देखो एक्चुअली क्या सोनेट होता है, ये पोएम के लिए आता है। ए 14 लाइन पोएम, कोई फॉर्म पोइम है जो 14 लाइन में लिखी हुई है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। और ये होता है अपने ए सॉन्ग फॉर ए लेजेंडरी पर्सन। हाँ जी। तो किसी पर्सन की तारीफ करते हैं अपन, कोई महान पर्सन होता है, ठीक है जी, उसके लिए आता है ये वाला अपने। ठीक है। गाथा गीत बोलते हैं इसे, किसी की प्रशंसा के गीत में जो करते हैं ना, कोई महान अच्छा काम करके गया हो, उसके लिए। और ये होता है ए सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ समवन। हाँ जी। किसी की तारीफ में गीत गाते हैं, जैसे आप लोग गाते हो ना किसी लड़की के लिए, उसकी तारीफ में जो गीत गाते हो, उसे बोलते हैं ये वाला। ठीक है जी। और ये होता है ए सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ गॉड। भगवान की प्रशंसा में जो गीत गाते हैं, जिसे अपने बोलते हैं भजन, ये भजन होते हैं। ठीक है। हाँ, तुम हुस्न परी तुम जाने जा, हाँ बिल्कुल सही बात, वो वाला। हाँ, वो ये वाला होता है। ये होता है सो गीत। ये होता है ए सॉन्ग इज संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन। जब कोई पर्सन मरता है तो उसकी मरने पर जो गीत गाते हैं, सो गीत। अब मेरे से वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए किसी ने, उसमें जो मरते हैं तो गीत गाते रहते हैं ना, हाँ उसके लिए यूज करते हैं ये। हाँ। चलो बढ़िया। और ये वाला होता है ए सॉन्ग इज संग एट द बरियल ऑफ ए डेड पर्सन। और जब उस पर्सन को दफना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो गीत गाते हैं उसे अपन बोलते हैं ये वाला। ठीक है जी। तो ये क्या सारे के सारे गीत होते हैं, पोइट्री वगैरह होती है, पोइम वगैरह होती है, सबका यूज अलग अलग करते हैं। ठीक है जी। नारक ने चीज करते हैं। तो यहां तक डाउट है किसी को अपने? चलो बहुत ही बढ़िया, बाकी अपन कल देखेंगे। अब जिसको स्क्रीन शॉट लेना है वो ले लो फटाफट।
हाँ, इस वीक हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट वीक अपने। बहुत सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है जी। बाकी अपन देखेंगे कल की क्लास में अपने। आज की क्लास के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू। टाटा।